हिसार के नहू जिले में तावड़ू में खनन माफिया के हाथों मारे गए डीएसपी सुरेंद्र मांझू हिसार के सारंगपुर गांव के रहने वाले थे। डीएसपी सुरेंद्र मांझू की मौत की सूचना के बाद गांव में शोक की लहर है। सुरेंद्र मांझू का अंतिम संस्कार 20 जुलाई यानी कल किया जाएगा। आपको बता दें कि सुरेंद्र मांझू का परिवार काफी बड़ा है। वह अपने 8 भाइयों में से 5वें नंबर के थे। 8 भाइयों में से 6 सरकारी नौकरी में है। मांझू परिवार का हरियाणा के पूर्व सीएम चौधरी भजनलाल की फैमिली से करीबी नाता रहा है। सुरेंद्र मांझू के बड़े भाई ओम प्रकाश सारंगपुर गांव में बने पैतृक घर में रहते हैं। मैं डॉक्टर मक्खन सिंह मांझू, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट रिटायर्ड। आपके छोटे भाई थे? हाँ, मेरा छोटा भाई सुरेंद्र जी। और ये इनको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने इंडिपेंडेंस डे को 2010 में जब इंस्पेक्टर थे तब सम्मानित किया था। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने जो भी कमेटी ने जो रिकमेंडेशन दी थी उसके हिसाब से किया था। ये मंत्री जी और ये डीसी साहब और पुलिस आला अधिकारी, ये उस टाइम इंस्पेक्टर हाँ, कुरुक्षेत्र में ये गर्ग साहब हैं। हाँ जी, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर भर्ती हुए थे? हाँ जी, 94 में जी। 1994 में? हाँ जी। तो उसके बाद डीएसपी कब प्रमोट हुए वो? डीएसपी 10 साल हो गए जी लगभग। अच्छा। हाँ जी, लगभग 2012 में। हाँ जी। तो उनको बताते हैं कि बड़ा ईमानदार और अपराइट ऑफिसर थे वो। हाँ जी, हाँ जी, सारी नौकरी बहुत आउटस्टैंडिंग है जी। अच्छा जी। और अभी 4 महीने बाद में रिटायरमेंट था इनका। और एक बेटा और एक बेटी है। बेटी की शादी कर रखी है, वो बैंक में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मैनेजर है बेंगलोर में। और बेटा है वो LLB किया हुआ है और अब जुडिशरी के लिए पेपर देने के लिए कनाडा में है वो। और 3 महीने बाद में उनको आना था। जी जी। हाँ जी। तो लास्ट टाइम उन्होंने कब विजिट किया था गांव में? यहाँ से उसका पहले तो कोरोना में क्लासेस थी जी सारी जगह। सुरेंद्र जी नहीं, उन भाई का तो वो आते रहते हैं, पिछले सप्ताह आए थे जी। अच्छा। हाँ जी। तो यहीं पे रहते हैं इसी? ये हमारा एंसेस्ट्रल है जी मकान, पूर्वजों। हाँ जी। और कट्ठा है। और वो आते जाते हफ्ते 10 दिन में 15 दिन में रहते, वैसे कुरुक्षेत्र में हैं और यहाँ आते जाते रहते हैं। कोई ऐसी कोई बात आप बताएं उनके मतलब ड्यूटी के दौरान कभी उनके ऊपर दबाव पड़ा हो, कोई आपसे शेयर की हो कि वो प्रेशर था उसके बावजूद उन्होंने वो नहीं माना, मतलब एक ऑनेस्टली उन्होंने अपना काम? नहीं, ऐसा है जी, वो बड़ी नेक नीति और ईमानदारी से काम किया है। पॉलिटिकल आते हैं हर तरह के, लेकिन वो इनसे बिल्कुल अलग से था। और अब गरीब आदमी अगर कोई है, एक वाक़या है जो मेरे ध्यान संज्ञान में है कि एक आदमी था जिन्होंने जो प्रभावशाली लोग थे, जब ये इंस्पेक्टर थे 10 साल से ज़्यादा का टाइम हो गया, उस दौरान उनकी ज़मीन जो है वो कब्जे कर ली थी। तो वो एक बार उनको वार्निंग दिया, दोबारा फिर उन्होंने हरकत कर दी और उनके खेत में हल चला दिए। तो उसके बाद में खुद उन्होंने एकदम पैरों में बैठ गया कि गरीब आदमी की कोई साफ सुनाई नहीं करता। फिर मेरे भाई ने उनको बिठाया वहाँ पर और पानी पिलाया और उसके बाद में 7 जिप्सी लेके गए और उनको अरेस्ट कर लिया था और उसी टाइम पर्चा दर्ज कर दिया था। और 3 दिन बाद में उनकी चंडीगढ़ से जमानत हुई थी। तो क्यों मदद हुई फिर? हाँ, मदद हुई और बड़ी भारी। हालांकि उनको ये मालूम था कि ऊपर से दबाव आएंगे अधिकारियों के या सरकार के या कोई और पॉलिटिकल आदमियों के, तो उन्होंने उस गरीब आदमी की सुनी थी। ये एक वाक़या है जो हमारे संज्ञान में है। और नेक नीति से और बड़ी निडरता से काम की ड्यूटी के बारे में नूह का बड़ा पीसफुल एरिया बताते थे जी, और ऐसा कुछ नहीं था। और अभी 2 साल के लगभग हो गया उनकी पोस्टिंग हुए। अभी 4 महीने बाद में 3.5 महीने बाद में रिटायरमेंट का था अभी। तो ऐसा कुछ नहीं था और रेगुलरली ड्यूटी पर होते थे। एक दिन जिस दिन आते थे वो सेम डे ही, चाहे कुरुक्षेत्र जाओ चाहे यहाँ हो, और मूवमेंट भर के परमिशन लेके आला अधिकारियों से, एसपी साहब से फिर आते थे और चले जाते थे। बेसिकली आपकी एक फार्मर्स फैमिली, किसान परिवार से है जी। अच्छा। तो आप सभी 8 भाई हैं जी। बड़ा ही बड़ा अजीत भाई है, वो खेती करता था, वो गुजर गया था। और उसका लड़का है, एक वो पुलिस डिपार्टमेंट में है, एक इंजीनियरिंग किया हुआ है, वो कंपनी में लगा हुआ है। तो सभी की एजुकेशन गांव से ही हुई? गांव से हुई है सबकी। हाँ जी। कहाँ से करी उन्होंने? ग्रेजुएशन हिसार से जी। अच्छा। हाँ जी।
अच्छा, सुरेंद्र जी की जब नौकरी लगी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, हाँ जी। तो उनकी क्या क्वालिफिकेशन थी? ग्रेजुएट। अच्छा अच्छा। तो उसके बाद अभी रिटायरमेंट प्लान्स क्या थे, कोई आपसे डिस्कस किया हो उन्होंने? नहीं, कि आप रिटायरमेंट के बाद में तो खेती बाड़ी का और यहीं का था वैसे। अच्छा। बेटा उसका बाहर है वैसे तो विदेश में, बेटी नौकरी करती है, तो परिवार की तरफ से तो निश्चिंत था वैसे। हम भाइयों में सभी में हमारी इकट्ठा ही पारिवारिक संपत्ति थी, ज़मीन वगैरह। मेरे किसान परिवार से फादर थे, तो हम सारे भाई बढ़े और नौकरी ले गए, सभी अलग अलग रहते हैं। अब इनका कागजी तौर पर मान लो भी हुआ है, बाकी बंटवारे की हमारी बात नहीं थी। सामूहिक ही सारा खेती बाड़ी काम सब इकट्ठा था। ठीक। अच्छा, एक तो चंद्रमोहन जी और कुलदीप जी हैं, उनकी मौसी की लड़की मेरे भाई जगदीश को भी आई हुई है, वो जो चंडीगढ़ में रहते हैं, डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी रिटायर हो गए। अच्छा अच्छा, तो जसमा जी की भाणजी है ये। लेकिन पारिवारिक रिश्ता है वो तो सारे, वो एक सेपरेट इशू है। हाँ, दैट इज़ ए सेपरेट इशू। और वो यहाँ पर आदमपुर में तो चौधरी साहब का परिवार है, समझो आप, हल्का जो है।